कभी कभी मूर्ख मर्द जरा जरा सी बात पर औरत को पिटा करते हैं। एक गांव में ऐसा ही एक किसान था। उसके पत्नी से कोई भी छोटा सा नुकसान हो जाता तो वह उसे बगैर मारे ना छोड़ता। एक दिन बछड़ा गाय का दूध पी गया। इसी बात पर किसान उसकी पत्नी को इतना मारा कि वह बेचारी रोती हुई घर से भाग गई। उसे यह ना मालूम था कि वह कहाँ जा रही है। वह किसी ऐसी जगह भाग जाना चाहती थी जहां उसे उसकी पति फिर ढूंढ न पाए। चलते चलते वह जंगल में पहुंच गई। पहले तो बहुत डरी कि कोई जानवर उसे उठा ना ले जाए, मगर फिर सोचा, मुझे क्या डर, जब दुनिया में मेरा कोई अपना है ही नहीं तो मुझे जी कर भी क्या करना है। मरकर मुसीबत से तो छूट जाऊंगी। वह रात को एक पेड़ के नीचे ही सो गई। दूसरे दिन उसने उस जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगी। वह जंगल से लकड़ियां बोटरती थी और उन्हें आसपास के गांव में बेचकर खाने पीने का सामान खरीद लाती। वह जब घर से भाग कर आई तो उसे यह पता नहीं था कि वह गर्भवती है। कुछ दिनों बाद उसे जुड़वा लड़के पैदा हुए। वह अपने बच्चों को अपना सहारा मानकर उनके साथ बहुत खुश थी। मुश्किलें तो बहुत आती, पर वह बच्चों के साथ खुशी खुशी सब कुछ झेल लेती। एक दिन वह दोनों बच्चों को लेकर सो रही थी। गर्मी की रात थी। उसने हवा के लिए झोपड़ी का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। अचानक रोने की आवाज सुनकर वह उठी तो देखा एक बड़ा सा भालू उसके एक बच्चे को उठा कर ले जा रहा है। वह उसके पीछे पीछे दौड़ी, मगर भालू जंगल में न जाने कहाँ गुम हो गया। बेचारी छाती पीट पीट कर रोने लगी। थोड़ी देर में उसे दूसरे लड़के की याद आई। भागती हुई जब झोपड़ी में आई तो देखा दूसरे लड़के का भी कोई पता नहीं है। वह फिर रोने लगी। जिंदगी का यही तो एक सहारा था, वह भी छीन गया और दुख की मारी दूसरे ही दिन मर गई। भालू उस बच्चों को ले जाकर अपने बच्चों के पास छोड़ दिया। बच्चे को हंसते खेलते देखकर भालू के बच्चे को न मालूम कैसे उस पर तरस आ गया। वह भालू के बच्चों के साथ रहने लगा और उन्हीं के साथ खेलता, उन्हीं के साथ ही रहता। धीरे धीरे वह उन्हीं की तरह चलने फिरने लगा। और वह सूरत से तो आदमी था, लेकिन उसकी आदत भालू जैसा हो गया था। अभी दूसरे लड़के का क्या हुआ, यह जानते हैं। जब उसकी माँ उसके भाई की खोज में भालू के पीछे चली गई थी तो झोपड़ी में एक नई बात हो गई। एक राजा शिकार के लिए जंगल आया था और अपने साथियों से अलग होकर भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा था। अचानक एक झोपड़ी दिखी तो दरवाजे पर जाकर पुकारने लगा। जब कोई अंदर से आवाज नहीं दिया तो वह झोपड़ी के अंदर चला गया और वहां देखा एक बच्चा रो रहा था। वहां कोई भी नहीं था। वह बाहर निकलकर देखने लगा, लेकिन जब उसे कोई नहीं मिला तो लड़का को लेकर राजमहल चला गया और राजमहल में वह बच्चा राजकुमार जैसा रहने लगा। इसी बीच बहुत साल बीत गया। वह अनाथ बच्चा राजा हो गया। वह बड़ा विद्वान और चतुर निकला। बहादुर भी ऐसा होता कि इतना ही उम्र में उसने अपने बहुत से दुश्मनों को हरा दिया था। एक दिन वह राजकुमार शिकार करने के लिए जंगल गया, लेकिन उसके हाथ में कुछ ना लगा। यह इधर उधर घूम रहा था कि एक अद्भुत जानवर एक हिरण को लेकर जा रहा था। उसकी शक्ल बिल्कुल आदमी जैसा था, लेकिन दाढ़ी मूछ बाल इतनी बढ़ गए थे कि उसका मुंह करीब करीब बालों से ढक गया था। उसे देखकर राजा ने फौरन उसे पकड़ने की कोशिश की और उसे पकड़कर राजमहल ले आए। वह धीरे धीरे राजमहल में रहकर आदमियों जैसे बोलने लगा, और जब उसके बाल हटा दिए गए और कपड़े पहना दिया गया तो वह राजकुमार जैसे ही दिखने लगा। लेकिन यह बात किसी को भी मालूम नहीं था कि वह राजा साहब का ही जुड़वा भाई है जो जंगल में भालू उठाकर ले गया था। किस्मत देखो, एक भाई राजमहल में राजकुमार जैसा बढ़कर राजा बन गया और दूसरा भाई जंगल में भालू के बच्चों के साथ ही जंगली के जैसे रह गया। उसके बाल हटाने के बाद जब राजकुमार ने देखा वो लड़का का चेहरा राजकुमार से मिलता है, राजा उसे भी राजमहल में ही आपने साथ रख लिया।